एक राज्य में वीरसेन नामक राजा राज करता था। उसकी प्रजा में कोई सुखी नहीं था। उसके राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इस कारण प्रजा का हर बंदा दुखी रहता था। एक दिन राजा विचार कर रहा था कि अपनी प्रजा को कैसे सुखी रखा जाए। धिक्कार है मुझ जैसे राजा पर, जो अपनी प्रजा की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं कर सकता। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी प्रजा सुखी रहे। अब तो मेरा राजकोष भी खत्म हो रहा है, जिससे मैं उनकी मदद कर सकूं। वो ऐसा विचार करते हुए घूम रहा था कि उसे एक खाली तालाब दिखाई दिया। ये लो, ये तालाब भी सूखा पड़ा है। अब तो राज्य में पानी की भी कमी होने लगेगी। तभी उसे एक विचार आता है। क्यों ना इस तालाब के पास से गुजरने वाली नदी से इसको भर दिया जाए, जिससे खेतों में आराम से पानी पहुंच जाएगा, जिससे कुछ तो अनाज उगेगा, प्रजा को कुछ तो सहारा मिलेगा, उनकी कुछ तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राजा अपने एक सैनिक को आदेश देता है। सैनिक, अपने कुछ साथियों को लेकर पास की नदी का पानी तालाब में मोड़ दो और इस तालाब को पानी से भर देना। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम पानी का रुख बदल देंगे। सैनिक अपने कुछ साथियों को लेकर पास की नदी से रास्ता तालाब की ओर मोड़ देते हैं और नदी का पानी उस तालाब में आ जाता है। तालाब पानी से लबालब भर जाता है। तभी सैनिकों की आंखें चौंधिया जाती हैं और सब आंखें बंद कर लेते हैं। अरे ये क्या? ये पानी तो बहुत चमक रहा है, जैसे कि कोई सोना हो। पर नदी का पानी तो सादा है, फिर इस तालाब का पानी इतना चमक क्यों रहा है? हमने तो इस तालाब में पास की नदी का पानी ही डाला है। इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना चमक रहा है? चलो चलो, ये खबर राजा तक पहुंचा देते हैं। कब से पानी इतना चमक रहा है, अब राजा ही जाने इसका क्या करना है। सैनिक राजा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। राजा तालाब के पास आता है और देखता है। अरे, ये पानी इतना चमक किस लिए रहा है? इसका पता लगाना होगा। सैनिक, इस तालाब के अंदर जाकर देखो, आखिर इसकी चमक का राज क्या है। सैनिक अंदर जाकर देखता है। महाराज, गजब हो गया! इस पानी के अंदर तो खजाना छिपा हुआ है। अनगिनत हीरे जवाहरात की चमक से इसका पानी चमकदार हो गया है। हीरे? ये कैसे हो गया? ये तालाब तो एकदम खाली था। इसमें नदी का पानी मिलते ही इसमें खजाना कहां से आ गया? अगर नदी में खजाना होता तो नदी भी चमकती, पर ये तो सिर्फ तालाब ही चमक रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है? राजा आश्चर्य से सोच रहा होता है। तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और रुक जाता है। क्या बात है राजन, इतने चिंतित क्यों हो? साधु महाराज प्रणाम। मैं इस चमकदार तालाब को देखकर चिंतित हूँ। आखिर इसके चमकने की वजह क्या है? इसमें खजाना आया कैसे? पानी भरने से पहले तो ये एकदम खाली था और अब पानी भरने पर इसमें खजाने की अनगिनत मात्रा है। राजन, ये जादुई तालाब है। इसको वरदान है कि इसमें बराबर की नदी का पानी जिस दिन मिलाया जाएगा, उस दिन इसमें छुपे हीरे जवाहरात तालाब में आ जाएंगे। तुमने ऐसा ही किया, ये तालाब खजाने से भर गया। अब तुम इसको गरीबों में बांट दो, पर इतना ध्यान रखना, अगर इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाओगे तो ये खजाना कोयले का बन जाएगा। इसे दूसरों की मदद के लिए ही लाओगे तो ये हीरे जवाहरात सच में खजाने में बदल जाएंगे। साधु महाराज, मैं इसे अपनी प्रजा के लिए ही उपयोग में लाऊंगा। इसे अपने स्वार्थ के लिए कभी उपयोग में नहीं रखूंगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये खजाना किसी गलत उपयोग में ना लाया जाए। अब राजा उस खजाने को प्रजा में बांटना शुरू कर देता है और खुद अपने पास नहीं रखता। तभी प्रजा में से एक आदमी सोचता है, जब राजा इस जादुई खजाने के तालाब में से खजाना निकालकर हम प्रजा को दे रहा है, तो क्यों ना मैं उसको खुद ही हासिल कर लूं और राजा जितना अमीर हो जाऊं। राजा तो हमें थोड़ा थोड़ा दे रहा है, मैं मनचाहा खजाना उस तालाब में से ले लूंगा। सुरेश रात को चुपचाप उस तालाब की ओर जाता है और वहाँ से खजाना लेकर आ जाता है। तो आकर देखता है कि वह खजाना कोयले में बदल गया है। यह सब एक सैनिक देख रहा होता है। अरे ये क्या, ये खजाना तो कोयले में बदल गया। मैंने इतनी मेहनत से तालाब में से खजाना इकट्ठा किया, अपनी जान पर खेलकर सैनिकों से बचते बचते तालाब में से खजाना निकाला,
और ये कोयले का बन गया। ये तो सही नहीं है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने खजाने की चोरी करने की कोशिश की है, तुम्हें सजा मिलेगी। चलो राजा के पास। सैनिक सुरेश को राजा के पास लेकर जाता है और उसे सारी बात बताता है। महाराज, मैंने चोरी की, पर उस चोरी का कोई फायदा नहीं हुआ। घर ले जाकर खजाना कोयले में बदल गया। ये कैसा जादू है महाराज? मेरा तो सर चकरा रहा है महाराज। जल्दी बताइए, आखिर ये कैसे हुआ? ये कोई मामूली खजाने का तालाब नहीं है। इस तालाब के खजाने को वरदान है कि इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, और तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में लाए, इसीलिए ये खजाना कोयला बन गया। मैंने इसको अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि प्रजा के उपयोग में लाया है। राजन, अगर ऐसी बात है तो आज सुरेश ने चोरी की है, कल कोई और चोरी करेगा। इस तरह से तो खजाना सुरक्षित नहीं रहेगा। हर कोई लालच में आकर इस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा। इससे आपकी जान को भी खतरा है। तुम सही कह रहे हो। अब मेरी प्रजा में खजाना बढ़ चुका है और उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी सुधर गई है। अब मुझे खजाने की जरूरत नहीं है। राजा तालाब के पास जाता है और सैनिकों से कहता है, सैनिकों, इस तालाब का पानी फिर से उस नदी की ओर मोड़ दो और इस तालाब की मिट्टी को भर दो, जिससे इसका खजाना इस मिट्टी में दबकर रह जाएगा और कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, और इस तरह इसका जादुई असर खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा खजाना नहीं चाहिए जो किसी की नीयत खराब कर दे। सैनिक ऐसा ही करते हैं। अब खजाना मिट्टी में दब कर रह जाता है और राजा की प्रजा की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। राजा बिना लालच के अपनी प्रजा को सुखी करने में कामयाब होता है और चैन की सांस लेता है।